हे राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद श्री जानकी लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज कर कर श्री भक्तमान जी की शिव संत भगवान की श्री वृंदावन धाम श्री स्वामी अमृतदास जी महाराज श्री नौभाजी महाराज की श्री प्रियदास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री बांके बिहारी लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज श्री महाराज जी जय जय श्री राम। कल जुग ज्योति जन भक्तराज महिमा सब जाने जगत सीता झाली सुमति शोभा प्रभुता उमा भटियानी
कलालखा कृति गणो मानमती शुचि सती भामा जमुना कोली रागा रमा मृगा देवा देवतन विश्रामा जुग जीवा की कमला देव की हीरा हर चेरी पोसे भगत कल जुग ज्योति जन भक्त राज महिमा सब जाने जगत महिमा सब जाने जगत प्रतः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नौभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई माताओं का स्मरण किया है। करीब 28 नाम हैं इन माता भक्तों के और अंत में निष्कर्ष के रूप में नाभाजी महाराज कहते हैं कि इस कलयुग में भी, कलयुग का तात्पर्य जहाँ चारों तरफ दूषित वातावरण, ऐसे युग में भी इन युवती जननी माताओं अपना जीवन भक्ति से भरपूर व्यतीत किया। महिमा सब जाने जगत, इनकी महिमा समस्त संसार को विदित है। इन्होंने अपना जीवन ऐसा बनाया भक्तों को सुख मिले, भक्तों को विश्राम मिले और भजन करने वाले संतों का इन्होंने पालन किया और पोषण किया। इसलिए भक्तमाल में इनको स्थान मिला। अपने लिए दुनिया जीती है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसी का स्मरण किया जाता है संतों की सभा। जितनी विपरीत परिस्थिति में हम परहित करते हैं, सेवा करते हैं, उसका उतना महत्व होता है। इसलिए पहले कलयुग शब्द दिया नाभाजी महाराज ने। कलयुग ज्योति जन भक्तराज। इस कलयुग में भी ये युवती जन, ये माता भक्ताएं भक्ति से परिपूर्ण जीवन जिया और संपूर्ण संसार में इनकी महिमा व्याप्त हो गई। महिमा सब जाने जगत। आनंद रामायण में ऐसा वर्णन आया है कि एक बार सरजू के तट पर भगवान विराजमान थे, भगवान श्री राम विराजमान थे और उनका दर्शन करने के लिए अनेक स्त्रियां आई। भगवान का पूजन किया, उन्होंने वंदन किया और भगवान के दिव्यादिव्य रूप माधुरी को देख करके उनके मन में भगवान की सनिधि प्राप्त करने की इच्छा हुई। भगवान श्री राम ने कहा कि देखो,
मैं तुम्हें द्वापर में जब श्री कृष्ण के रूप में आऊँगा तो तुम्हें मेरी सन्निधि प्राप्त होगी, और तुम्हारी जो मेरे प्रति श्रद्धा है, प्रीति है, लगाव है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम लोगों के हृदय में विशेष भक्ति भाव होगा। भगवान ने वरदान दिया स्त्रियों को, पुरुषों की अपेक्षा तुम्हारे हृदय में विशेष भक्ति भाव होगा, भगवान की कथाओं में रुचि होगी, शब्द अच्छे लगेंगे, परहित परोपकार के कार्य तुम करोगी, निरंतर धार्मिक मार्ग में चलोगी। भगवान श्री राम ने वरदान दिया, और भगवान ने कहा कि मेरा ये जो नाम राम है, अब तुम 24 घंटे इसी का स्मरण करो, तो द्वापर में तुम्हें मेरी सन्निधि प्राप्त होगी। तो आप देखो, आप अभी कलयुग में भी इनमें विशेष भक्ति है, महिलाओं में विशेष भक्ति, ये वरदान प्राप्त है उनको भगवान का। इसलिए अन्नाबाजी महाराज कहते हैं कि ऐसे कलयुग में भी इन भक्त माताओं ने, जिनके इसमें नाम दिए हैं, श्री सीताराम सहचरी जी, झाली जी, सुमति जी, शोभा जी, प्रभुता जी, उमा भटियानी जी, गंगा जी, गौरी जी, कुंवरी जी, उबीठा जी, गोपाली जी, श्री गणेश देव जी, कला जी, लखा जी, कृतगढ़ा जी, मानमती जी, सत्यभामा जी, यमुना जी, कोली जी, रामा जी, मृगा जी, देवा जी, जीवा जी, कीकी जी, कमला जी, देवकी जी, हीरा जी और हरसेरी जी, इन्होंने बड़ा भक्ति में जीवन जिया। अन्य संतों की सेवा किसने नामाजी रीच गए। व्यक्ति जिस परिस्थिति में है, अगर अंतःकरण में भावना हो तो वहाँ से सेवा कर सकता है। अगर उसके हृदय में सेवा की भावना है तो धन का अभाव कभी प्रतिरोध नहीं बन सकता है। कहाँ से ठाकुर जी व्यवस्था कर देते हैं कुछ पता नहीं, लेकिन शर्त है कि हृदय में भाव हो सेवा का। इन संपूर्ण नामों में भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी ने सबसे पहले गणेश देव जी का स्मरण किया है। कौन थी गणेश देव जी? परिचय देते हैं प्रियदास जी महाराज। मधुकर सार भूपो भयो देश ओर छे, मधुकर सार भूपो भयो देश ओर छे को, मधुकर सार रानी सो गणेश दी काम बाको कियो है, रानी सो गणेश दी काम बाको कियो है, काम बाको कियो है, काम बाको कियो है। श्री प्रियदास जी महाराज परिचय देते हैं कि ओरछा एक राज्य स्टेट था। अभी भी ओरछा, लेकिन अब स्टेट नहीं है, राजाओं का राज्य खत्म हो गया। ये 500 वर्ष पहले की बात है। ओरछा एक स्टेट थी और वहाँ के राजा श्री मधुकर साय जी थे। मधुकर साय जी जन्मजात भगवान के भक्त थे, और जो भक्त होता है उसे संतों का संग बहुत अच्छा लगता है।
तो राजा होते हुए भी उसी धाम वृंदावन में हर महीने आते और यहाँ रसिकों का संग करते, रसिकों के समीप बैठ के श्री हरि की चर्चा करते, ठाकुर जी की चर्चा करते। तो आप श्री स्वामी जी का सत्संग करते, श्री हरिदास जी महाराज जी का, श्री हितवंश महाप्रभु जी का सत्संग करते और भी रसिकों का सत्संग करते। उस समय बिहारी जी निधिवन में विराजते। एक बार मधुकर साय जी निधिवन जाके बिहारी जी का दर्शन कर रहे थे और आपने सुना ही है कि भगवान को नित्य 56 भोग आरोगा जाता था। प्रारंभ से भगवान की सैया में, बिहारी जी की सैया में 12 मोहरें रोज निकलती स्वर्ण की और उन्हें रोज खर्च किया जाता। कोई चीज बचा के नहीं रखी जाती, संग्रह करके नहीं रखी जाती। इसलिए 56 भोग बिहारी जी का बड़े विस्तार से लगता है। ऐसा नहीं कि 1 किलो 2 किलो, बहुत विस्तार से लगता है। और उस 56 भोग को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले तो आगंतुक संतों को, ब्रजवासियों को, फिर दूसरा भाग यहाँ के मोरों को, जो मोर रहते हैं वृंदावन, उन्हें दिया जाता है। और तीसरा भाग वृंदावन के बंदरों को दिया जाता है 56 भोग का। और चौथा भाग श्री यमुना जी में जो मछलियाँ रहती हैं उनको दिया जाता है। उत्तम भोग लगाए, उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट तिमि पोसे। उत्तम भोग मोर मरकट तिमि पोसे, मोर मरकट तिमि पोसे। तिमी वाली मछलियां 4 भाग किए जाते हैं। तो श्री मधुकर साय जी बिहारी जी का दर्शन करने सामने 56 भोग रखे हुए। ब्रजरस के पात्रों में 56 रखा जाता है, भोग रखा जाता है। ब्रजरस के पात्र बड़े बड़े बनाए जाते हैं मिट्टी के, बस उन्हीं में 56 भोग रखा जाता है। भावपूर्वक मधुकर साय जी दर्शन कर रहे थे, बिहारी जी का भी और उनके सामने 56 भोगों का भी। भक्त जब भगवान के सामने जाता है उसे मनोरथ होते हैं। इच्छा और मनोरथ में अंतर है। इच्छा संसार में बांधती है और मनोरथ भगवान के समीप पहुंचाते हैं। मनोरथ भगवत संबंधी होते हैं और इच्छा संसार संबंधी होती है। मनोरथ होते तभी है जब आप संसार की तरफ पीठ करोगे और भगवान की तरफ मुख करोगे। जब तक आपका संसार की तरफ मुख है तब तक इच्छाएं होंगी। तो दर्शन कर रहे थे मधुकर साय जी, बिहारी जी का और 56 भोग का। आपका जब मनोरथ हुआ, क्यों न मैं श्री बिहारी जी के लिए सुंदर स्वर्ण के पात्र बना दूं। इसमें स्वर्ण के पात्रों में 56 भोग लगे। ये मनोरथ हुआ। आपने प्रणाम किया बिहारी जी को और एक वृक्ष के नीचे स्वामी जी बैठे हुए ध्यान में डूबे हुए थे। दर्शन करने के लिए गए निधिवन में। मधुकर जी को आकर प्रणाम करते हुए देख के
स्वामी जी ने पूछा ठीक हो, कब आए? बोले जय जय बस अभी आया और अभी बिहारी जी का दर्शन करके फिर आपके पास आया। जय जय कुछ कहना चाहता हूँ आपकी आज्ञा। हाँ बोलो बोलो बोलो। मधुकर साहब जी ने कहा है कि आपकी कृपा हो तो मैं अगली बार जब ओरछा से आऊं तो नित्य जो 56 भोग लगता है उसके पात्र में स्वर्ण के बनवा के लाऊं। अब देखो, आप जो चीज दिखाई देती है वो अलग है और जो है वो अलग है। बड़ी विचित्र बात है। नाभा जी ने यही तो कहा अपने गुरु जी से, अग्रदेवाचार्य से, संत जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं होते, वो अलग ही है। संत जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं है, वो अलग है। फिर उनका कैसे वर्णन करूं? ऐसे ठाकुर की जितनी वस्तुएं हैं, ठाकुर संबंधी जितने पदार्थ, वो जो दिखाई देते वो नहीं होते। मधुकर साहब जी ने कहा कि मैं स्वर्ण के पात्र बनवा के लाता हूं, तो मुस्कुराए स्वामी हरिदास ने। कहा मधुकर तुम बिहारी जी का दर्शन करके कर आए? बोले हाँ अभी करके। तो बोले नहीं, एक बार तुम मेरे साथ चलो। आगे आगे स्वामी जी, पीछे पीछे मधुकर साहब जी। और जब कुंज में आए जहां बिहारी जी विराजमान थे, तो मधुकर साहब जी को आगे कर लिया स्वामी हरिदास ने। कहा करो दर्शन बिहारी जी का, और दाहिना कर कमल पीछे रख दिया। कर कमल रखते सारा दृश्य बदल गया। नित्य दिव्य चिन्मय श्री धाम वृंदावन का दर्शन होने लग गया। बिहारी जी के वो पात्र मिट्टी के नहीं, रत्नमय पात्र जिनमें भोग रखा हुआ था। ऐसे रत्नों के पात्र कभी स्वप्न में भी मधुकर साहब जी नहीं देखा था। और चिन्मय दिव्य वृंदावन का दर्शन करते ही मधुकर साहब जी 2 मिनट भी होश में नहीं रह पाए, बेहोश हो गए। भगवान का जो अलौकिक रूप है, भगवान के धाम का जो अलौकिक रूप है, उसे दर्शन करने के लिए भजन की खुराक चाहिए। नहीं आप नहीं देख सकते। इन संसारी आंखों से जिनसे हम संसार देखते हैं, इनसे इस दिव्य रूप को नहीं देखा जा सकता है। इसलिए साक्षात्कार से भी ज्यादा भजन की आवश्यकता है। भगवान आप ही जाएंगे, तुम्हारी क्षमता ही नहीं ठाकुर जी को देखने की, दर्शन करने की। भजन फाउंडेशन है इस अध्यात्म की, इस भाव राज्य की। भजन फाउंडेशन। मन लगे ना लगे, चित्त कहीं भी जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप समय का सदुपयोग करो, भजन करो। एक दिन वो भजन सब ठीक कर देगा। तो देखो 2 मिनट से ज्यादा दृश्य नहीं देख पाए। वो दिव्य चिन्मय वृंदावन और वो दिव्य रत्नमय पात्र 2 मिनट से ज्यादा नहीं देख पाए मधुकर साहब जी। बेहोश होकर गिर पड़े। और जब होश आया तो श्री स्वामी जी के चरण पकड़ लिए। कहा जय जय, मुझे नहीं पता था कि दिव्य वृंदावन का ये स्वरूप है। अब मैं एक प्रार्थना करता हूँ आपके चरणों में। अब मैं इस भूमि को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं पता था। यही खास बात है। महापुरुष जब किसी के स्वरूप का दर्शन कर, मन अपने आप हट जाता है। एक तो मन को हटाया जाता है और हटाया हुआ मन दोबारा जाता है ना। लेकिन अपने आप हट जाए तो फिर कभी दोबारा नहीं जाता है। तो ये महापुरुष
ऐसा दृश्य दिखा देते कि मन अपने आप हट जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर डाकू थे, सैकड़ों लोगों की रोज हत्या करते थे, लूटपाट करते थे। श्री नारद जी ने कहा कि क्यों भाई, क्यों लूटते हो लोग, क्यों मारते हो? उन्होंने कहा परिवार का पालन करने के लिए। अरे बाबा, पाप तुम करते हो तो इसका फल भोगना पड़ेगा, जानते हो कि नहीं जानते हो? तुम जिनकी हत्याएं करो तुम्हारी हत्या करेंगे एक दिन। यहाँ तो जैसे को तैसा बना हुआ है विधान, जिसका गला तुम काटोगे कल तुम्हारा वो गला काटेगा, निश्चित है। जिसको तुम धोखा दोगे कल तुमको धोखा देगा। तो क्यों पाप कमा रहे हो? तो पाप का फल भोगना पड़ेगा। तो रत्नाकर ने कहा नहीं नहीं, मैं अकेले क्यों भोगूंगा? इस संपत्ति का उपयोग मेरी पत्नी करती है, मेरे बच्चे करते हैं, पूरा परिवार करता है, रिश्तेदार, वो सब पाप के फल के भागी होंगे। नारद जी हंसे, बोले अच्छा भाई साहब एक बार आप पूछ के आओ, जाओ। तो रत्नाकर का सुधार होना था तो संत की बात मान ली। सुधार नहीं होना तो व्यक्ति संत की बात नहीं मानता। वो अपने से बुद्धिमान किसी को समझते ही नहीं। दिक्कत यही है। व्यक्ति जब तक अपने पूर्वाग्रह से बंधा रहता है कि मेरे निर्णय सही है, तो उसका सुधार नहीं होता। पूर्वाग्रह है, जबकि होना ही चाहिए, खाली होके जाना चाहिए संत के पास। खाली होंगे तो वो बात आपके अंदर जाएगी, और भरे हुए होंगे तो कुतर्क होगा आपके मन में। ये बात। तो जब सुधार होना होता है, उत्कर्ष होना होता है, तो व्यक्ति संत की बात को मानता है। तो देखो रत्नाकर का सुधार होना था तो घर चला गया। घर वालों से पूछा तो भाई तुमको पता है मैं कैसे धन लाता हूँ, लोगों को मार के लाता हूँ, तो इसके पाप के तुम भागीदार तुम भी हो गए ना। घर वालों ने कहा क्या बात करते हो, मारा तुमने, तुम पाप का फल भोगो, हम क्यों पाप का फल भोगेंगे? तुमने जो कर्म किया उसका फल तुम भोगो। टका सा जवाब, पत्नी का, पुत्र का, सब बिल्कुल साफ जवाब। तुमने किया तुम फल भोगो। एक शब्द ने महाराज नारद जी की आंख खोल ली, दिखा दिया। महाराज अंतःकरण कांप गया, इतने पाप मैंने किए, उसका फल इतना मिलेगा। और फिर कभी परिवार में चित्त नहीं गया, राम में चित्त लग गया, नाम में चित्त लग गया। तो ये संतजन उस दृश्य को दिखा देते हैं, असलियत क्या है, संसार की असलियत दिखा दे, अपने आप चित्त हट जाएगा। छोड़ना उड़ना नहीं पड़ता। एक एक चीज कहाँ तक छोड़ोगे आप? वो तो संपूर्ण उस क्षेत्र से चित्त हट जाए हमारा, तो अपने आप वो चित्त ठाकुर जी में लगेगा। तो मधुकर साय जी ने जब दिव्य वृंदावन का दर्शन किया तो महाराज स्वामी जी के चरण पकड़ लिए, और अब मैं सीधा वृंदावन से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अब पता चला सीधा वृंदावन क्या है। अब देखो संतों की दूरदर्शिता देखो, अब हर कोई वृंदावन रहे उससे से उसका लाभ होगा ऐसा नहीं है। इसलिए कई ऐसे संत हुए जो वृंदावन नहीं रहे। प्रेम निधि जी आगरा रहे पूरे जीवन, और इतने ऊंचे भक्त थे महाराज, कल्पना नहीं की जा सकती। वृंदावन नहीं आए। कितनी दूरी है आगरा यहाँ से बताओ? 40 किलोमीटर। प्रेम निधि वृंदावन नहीं है।
और उनकी भक्ति में से प्रसन्न होकर के भगवान उनके साथ साथ में चलते थे। प्रेम जी के बरसात का समय था तो प्रेमनिधि जी का नियम था आगरा में अपने ठाकुर जी के लिए यमुना जी से जल नित्य लाना। कुछ सेवा कैसे की इन महापुरुषों ने। हम लोग तो सेवा के नाम पर बिगाड़ करते, बिगाड़। नित्य प्रति 3 बजे उठ करके यमुना जी जाना, ये नहीं कि हफ्ते में 2 दिन जाना, नित्य प्रति। और यमुना जी का जल सिर में रख करके लाना। उस जमाने में जब कोई सुविधा ही नहीं थी, तो 3 बजे प्रेमनंद जी उठे और इतनी चारों तरफ से बादल घुमड़ आए आकाश में कि अपने हाथ ही नहीं दिखाई पड़ता था। उस समय लाइट वाइट तो थी नहीं, तारे के प्रकाश में जाते, तारा चंद्रमा का प्रकाश, अब हाथ ही नहीं दिखाई पड़े। अब कैसे जाए, कुछ दिखाई नहीं पड़े। अब अपने यहाँ से यमुना जी जाना है, क्या करें। तो क्या देखा कि एक बालक मसाल लेके आगे चलने लगे। खैर कैसे लाला ठाकुर जी के बिना जल की सेवा नहीं होगी। एक बालक मसाल, अरे चलिए कहीं जहाँ तक जाएगा वहाँ तक तो चले जाए। तो प्रेमनिधि जी घड़ा सिर में रख के उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब वो चलते 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 सीधे जमुना जी पहुँचाओ। बड़ी खुश हुए प्रेमनिधि जी, भैया आज रात रख ली ठाकुर जी ने। और जमुना में जी में जाकर पता क्या किया उस बालक ने, झूठे मूठे मुँह धोने लग गया, छीटा है ना। घड़े को भरा, सिर के ऊपर रखा और जैसे चले तो बालक आगे आगे चलने लग गए। और इनका घर आया, हर बालक वहाँ तक आके फिर आगे जाके अदृश्य हो गया। इन तो सेवा की जल्दी थी, हाथ पैर धोए और धोने के बाद श्री ठाकुर जी का उत्थापन किया। अंदर गए तो क्या देखा, चरण के चिन्ह बने हुए हैं, ब्रजरज यमुना जी की रज, और उन रज में तलवे के चरण चिन्ह बने हुए। अंकुश अंबर कुलिस कमल जो ध्वजा धेनु पर, शंख चक्र स्वास्तिक जम्बू फल कलश सुधार, अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदुरत रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा, सीतापति पर नित बसत, ऐते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहाय। आश्चर्य, कैसे अंदर कैसे यमुना रज आ गई। तो ठाकुर जी की तरफ देखा तो दाहिना जो ठाकुर जी का हाथ ऐसा था ना, उसकी पूरी पोशाक की बाँह भीगी हुई थी तेल से, मसाल लेके चले ना। अब जाना कि महाराज श्री ठाकुर जी से, तो जिन प्रेमनिधि की इतनी भक्ति थी वो कभी वृंदावन नहीं आए, और आगरा में रह करके लाखों लोगों को वृंदावन भेजा, हजारों को नहीं लाखों लोगों को वृंदावन भेजा। ऐसी कथा करते थे महाराज प्रेमनिधि जी श्रीमद् भागवत की, कि रोज लोग श्री राम वृंदावन के लिए दौड़ लगाते। ऐसी लाखों को वृंदावन भेजा, ये भी बहुत बड़ा काम। हम अकेले वृंदावन रहे, उससे बहुत अच्छा है कि लाखों लोग सीधा वृंदावन में आकर के इस ब्रजभाव का रसास्वादन करें। तो देखो आप, यहाँ भी वही प्रसंग है। मधुकर साय जी ने जब दिव्य वृंदावन देखा तो उन्होंने कहा स्वामी हरिदास जी की जय जय, अब मैं ओरछा नहीं जाऊँगा, बस जितनी श्वासें मेरी बची हैं मैं इसी भूमि में व्यतीत करूँगा, इसी का चिंतन करूँगा, इसी का मनन करूँगा। तो स्वामी जी ने क्या कहा, नहीं नहीं तुम्हें ओरछा जाना है।
अब बताओ, स्वामी जी तो रसिक हैं श्री रामवल्लभ के, रस के अधिकारी है, ऐसा लिखा नाभारी महाराज। अवलोकत है केली, इनको निरंतर खुली हुई आंखों से ठाकुर जी की निकुंज लीलाओं का दर्शन होता है। सखी सुख के अधिकारी, सखी सुख निकुंज की लीला का दर्शन और उनकी सेवा देने का अधिकार इन्हें था। अधिकारी मानी जो प्रदान कर सके। उन स्वामी हरिदास जी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें वृंदावन में नहीं, ओरछा में जाना है, ओरछा में। मधुकर साहब जी बार बार कहे नहीं नहीं नहीं, मैं बोले नहीं तुम्हें जाना है। बोले जय जय, मैंने जो अभी वृंदावन देखा है अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता। स्वामी जी ने कहा हम आशीर्वाद देते हैं, तुम जहाँ रहोगे वहीं तुम्हें दिव्य वृंदावन का दर्शन होगा, लेकिन तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारे श्री के भक्त राजा लाखों को वृंदावन भेजेंगे। इसलिए महाराज परिचय दिया श्री प्रियादास जी महाराज, कौन है गणेश दी? बोले ऐसे राजा की पत्नी है, ऐसे राजा की रानी है। मधुकर साग भूप भयो देश ओढ़ छे को, मधुकर साग रानी सो गणेश दी काम बाको कियो है। काम बाको कियो है, काम बाको कियो है, काम बाको कियो है, काम बाको कियो। प्रियदास महाराज कहते हैं कि परम सौभाग्य था मधुकर साहब जी का कि जैसे उनकी प्रकृति थी, जैसे उनका स्वभाव था, वैसे ही उन्हें परम भक्ता गणेश देव जी रानी के रूप में प्राप्त हुई, जिन्होंने संसार की लीक से हटकर के काम किया, संसार का नक्शा बनाया है, उसी में सब चल रहे हैं। जन्म लिया, थोड़ी बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी व्यापार किया, विवाह हुआ, परिवार हुआ, उनका पालन पोषण किया, मर गए। एक बना एक नक्शा है। तो उन लोगों को याद नहीं किया जाता है संतों की सभा में। संसार की लीक से हटकर के जो जीवन जीते हैं, संतों की सभा में उनका स्मरण किया जाता है। इसी को यहाँ प्रियादास लिखते काम बाको की हो है। जैसे राजा रानियों का जीवन, ऐसा जीवन नहीं जिया। न जाने कितने राजा हो गए, कोई जानता है? आज बताओ आप, बड़े बड़े राजा हुए जिनकी अपार संपत्ति, कौन जानता है? सब काल के गाल में चले गए। लेकिन मीरा को सब जानते हैं, कबीर को सब जानते हैं, तुलसीदास जी को सब जानते हैं, स्वामी हरिदास जी को सब जानते हैं। क्यों? इन्होंने संसार की लीक से हटकर के जीवन जिया। ये तो घिसा पिटा रूल है। हर व्यक्ति अपने कर्म का फल भोगने के लिए आएगा, मर जाए, कौन पूछता है? महाराज करोड़ों करोड़ों जीव रोज उत्पन्न होते हैं, कीड़े मकोड़े शरीर के, रोज करोड़ों लोग मरते हैं इस पूरी ब्रह्मांड में। कौन जानता है क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं है। लेकिन जिन्होंने जीवन को एक विशिष्ट दिशा में मोड़ा, उनका स्मरण आज भी किया जाता है। तो प्रियादास जी महाराज परिचय देते हैं कि गणेश जी ने अपना जीवन विशिष्ट जीवन जिया।
ऋषिदेव ने विचार किया कि जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी समय है, मैं समय व्यर्थ के कामों में नहीं लगाऊंगी। हर चीज आप पैसे से खरीद सकते हैं, समय नहीं खरीद सकते आप कभी नहीं। आदि शंकराचार्य जी की जिन्होंने सेवा की, जो आदि शंकराचार्य जी थे, उस शिष्य ने उन अंतिम समय शंकराचार्य जी से पूछा, महाराज मेरे कल्याण का आप मार्ग बता दो। तो उन्होंने कहा, बस समय को कभी व्यर्थ मत खोना, गया हुआ समय वापस नहीं आता है। ये कल्याण का मूलभूत सिद्धांत है। तो काम बाको क्या किया गणेश जी ने? काम बाको ये किया कि समय की कीमत को पहचाना और उस समय को जहां लगाना चाहिए वहां लगाया। कहां लगाया? देखो, जिनका मन ठाकुर जी के चरणों में लगा है, अगर आप उनकी सेवा करेंगे तो आपका मन ठाकुर जी में लगने लग जाएगा। संत सेवा का तात्पर्य क्या है? इन संतों का मन ठाकुर जी में लगा हुआ है। और आज जब तहे दिल से, हृदय से इनकी सेवा करोगे, अपने आप मन लगने लग जाएगा। ये भक्तमाल का सूत्र है। संत सेवा में इतनी क्यों श्री नाभा जी ने ताकत लगाई है? उसका कारण यही है, कलयुग में व्यक्ति उपासना नहीं कर सकता है, आराधना नहीं कर सकता है, साधना नहीं कर सकता है। यही एक साधन बचा है कि आपका मन ठाकुर जी में लग जाए। नहीं कलि करमुना भगत विवेकु, नहीं कलि करमुना राम नाम अवलंबन एकु, हे राम नाम अवलंबन एकु। तो प्रियदास जी कहते हैं कि आपका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद आपने पहला काम किया, राजमहल में संतों की सेवा का आरंभ किया। ध्यान दो, आप सेवा नौकरों से भी हो सकती है। आप अच्छे पद पर हैं तो आपके नौकर चाकर भी हैं, साधन है आपके पास, तो आप कह सकते हैं भाई गुरुजी आए उनको वहाँ ठहरा दो, 4 नौकर रख दो, गुरुजी को कोई जरूरत पड़ेगी तो उससे नौकरों के द्वारा भी सेवा हो सकती है। लेकिन ये सेवा जो नौकरों के द्वारा कराई जाती है वो बहुत हल्के दर्जे की सेवा है। जो स्वयं के द्वारा सेवा की जाती है ये सबसे उत्तम सेवा है। दूसरी बात, सेवा में धन की शुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। धन यदि गलत होगा तो उसमें रस नहीं आएगा सेवा में। धन यदि शुद्ध होगा तो रस आएगा सेवा में। पहली बात स्वयं सेवा करें और दूसरी बात धन की शुद्धि हो। तो ये दोनों चीजें गणेश जी ने पकड़ी। राजरानी थी, अभी अभी उनका विवाह हुआ है, लेकिन उन्होंने उसकी फिक्र नहीं पाली। उन्होंने इस जीवन को सही जगह लगाया। संत सेवा में स्वयं को लगाया। सहायता के लिए भले 10-20 आदमियों को रखें, लेकिन
प्रमुख रूप से संत सेवा में स्वयं आई, पहली बात। और दूसरी बात, राजकोष का पैसा संतों की सेवा में नहीं लगाया। खजाना है, राजा है, वो पैसा संतों की सेवा में नहीं लगाया। कौन सा धन लगाया संतों की सेवा में? जो उन्हें खर्ची के लिए दिया जाता था। पहले के ज़माने में ऐसी प्रथा थी कि बड़े लोग छोटों को रोज के खर्ची के लिए पैसा, जैसे खर्ची कहते थे। हमारे यहाँ कोकिल साईं जी के यहाँ मैया रहती थी, वो राम जी का दर्शन करने के लिए आती थी। तो एक लिफाफा, बोले माँ जी ठाकुर जी की खर्ची के लिए दे दो हाथ में, ऐसा कहती। अब उसका शरीर पूरा हो गया। जब भी आते एक लिफाफा लेके आते, कभी कभी पर्स में भर के लाए। बोले ठाकुर जी को खर्च के चढ़ना पड़ता है जी, ये दे दो ठाकुर जी को। भाव है। हमने पूज्य महाराज जी से सुना है, श्री मुक्तादास जी महाराज जी से, कि जब चारों भाइयों का विवाह हो गया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, तो चारों भाई और चारों बहुएं रोज दशरथ जी को प्रातःकाल प्रणाम करने के लिए जाते। उस जमाने में त्रेता की बात है, तो प्रणाम करते तो दशरथ जी सबको खर्ची देते थे। राम जी को 1 लाख देते, लक्ष्मण जी को, भरत सबको 1-1 लाख रुपए खर्ची देते। और महाराज जी कहते जब जानकी जी प्रणाम करते तो 2 लाख देते। केवल जानकी जी को 2 लाख लेते, बाकी सबको 1-1 लाख लेते थे खर्ची के लिए। ऐसे मधुकर साय जी रोज खर्ची के लिए पैसा देते गणेश देवी को। और वो कितना देते तो नहीं लिखा, लेकिन देते। अब राजा देगा तो क्या 20-25 हज़ार से कम क्या देगा, लेकिन रोज देते। और वो जो उनको पैसा मिलता खर्चे के लिए, उससे संत सेवा करता। राजकोष का 1 नया पैसा नहीं लगाती थी संत सेवा में। उनको स्वयं के लिए जो खर्च के लिए मिलता, संत सेवा, धन की शुद्धि होगी। और देखो भैया, सेवा व्यक्ति तभी करता है जब ठाकुर जी कृपा करते हैं। जा पर कृपा करे नंदनंदन, दासो करावे आपुन वंदन, आपुन वंदन, आपुन वंदन, आपुन वंदन, आपुन। लेकिन इस शरीर को जब हम दूसरे को सुख देने के लिए लगाते हैं, दूसरे के लिए हित की, तो अपने सुख की विस्मृति हो जाती है। हमें अपने शरीर को इसकी विस्मृति हो जाए, ये सूत्र है। इस शरीर से जब तुम दूसरे को भोजन कराओगे तो जो तुम्हारी स्वयं की भोजन करने की इच्छा है वो समाप्त हो जाएगी। ये नियम है। कितने संत वृंदावन में महाराज जी भिक्षा मांग मांग करके संतों को रोटी खिलाते थे और स्वयं भूखे रह जाते। सुदामा कुटी के महाराज जी श्री सुदामा दास जी महाराज प्रारंभ में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। थैले में आसपास के गांवों से चून मांग के, नहीं आटा मांग के लाते। फिर कंडा बीनने के लिए जाते। जमुना किनारे छोटी सी एक कुटी थी, फिर उसमें आके टिक्कर बनाते। टिक्कर बनाने के बाद जमुना जी किनारे जो संत भजन करते रहते, चलो महाराज 12 बज गए, प्रसाद पा लो। और संत बैठते, और कभी कभी 2-4 संत ज़्यादा आ जाते, उनके लिए कुछ नहीं बचता। तुम्हारे जमुना जी का पानी पी के भजन करते। यानी अपनी भूख भूल जाए। दूसरे को खिलाने से हमें अपनी भूख भूल जाती है। दूसरे को सुख देने से स्व शरीर सुख की आकांक्षा दूर हो जाती है। हमारे कहने का तात्पर्य है, इतनी कम उम्र गणेश जी की, अभी विवाह होके आया है,
लेकिन अपने सुख की इच्छा समाप्त हो गई, क्योंकि संतों को सुख देना प्रारंभ हुआ किया। उसका परिणाम क्या हुआ वो कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यही मिला। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमार, जाके सुन तो महात्मा सत, और झलकत राधानंद। हाँ गद गद स्वर पुलकित अंगनी, लोचन बरसत अश्रुन जाल। हाँ उतर जात अभिमान व्याल विष, जय जय लेत जीवा सुरसती गाल। होत प्रीत भरी भक्त जनन सो, हाँ लेत शीघ्र हटि शरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सत्संगति, हाँ भाग जगत को अद्भुत भाल। हाँ निशिवासन सोवत अरुजागत, जय जय रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्रनारायण दास प्रिया प्रिय, जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमार, सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम